हेलो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं इंडियाज 19 यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट की रिगार्डिंग जो है ये किसके ऊपर अप्लाई होगा। अप्लाई टू करेक्टली रिकॉग्नाइज लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस एंड ऑल फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, चाहे वो कैश में दिया आपने, नॉन कैश में दिया, एम्प्लॉयज़ को दिया इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस टर्मिनेशन, उनकी सर्विस के टर्मिनेट होने के रिगार्डिंग आपने एम्प्लॉयज़ को कैश दिया, नॉन कैश दिया, तो उसकी रिगार्डिंग आपकी जो भी लायबिलिटी और एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम इंडियाज 19 अप्लाई करते हैं। ये आपके एम्प्लॉय को दे सकते हैं, डिपेंडेंट हो सकता है, आपका फुल टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम के लिए हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, टेम्प्रेरी एम्प्लॉय हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, केएमपी हो सकता है, आपके इंटर्न्स भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या नहीं आता, आपका शेयर बेस्ड पेमेंट इसके अंदर नहीं आएगा और रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स भी यहाँ पर नहीं है। तो इसके अंदर है क्या क्या। अच्छा जी, और ये किससे होंगे, फॉर्मल एग्रीमेंट, लेजिस्लेचर रिक्वायरमेंट्स एंड इनफॉर्मल प्रैक्टिस के रिगार्डिंग जो ये आपके राइज हो रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी हैं, ये देखिए यहाँ से जो बेनिफिट्स हैं, ये कौन कौन से आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपके बेनिफिट्स कौन कौन से, आपके एक STEB, PEAB, टर्मिनेशन बेनिफिट्स और LTEB, ये हमने शॉर्ट फॉर्म्स में यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, और ये आपके हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो आपकी उनकी फुल फॉर्म्स होगी। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स यानी कि जो कि पेबल हैं 12 मंथ्स के अंदर, इनको आप डिस्काउंट नहीं करेंगे, अनडिस्काउंटेड रहेंगे, और अनलेस कब तक नहीं कर, जब तक कैपिटलाइजेशन लाउड है, अगर लाउड हो जाती है तो ही आप इसको डिस्काउंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसके अंदर बात आती है आपकी, इसके आगे क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड ऑप्शंसेस हो सकते हैं, आपकी सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकती है, उसके अलावा आपके प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स हो सकते हैं, बोनस प्लान्स हो सकते हैं, ये सारे इसके अंदर आएंगे। आपके शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड ऑप्शंसेस यानी कि नॉन अकाउंटिंग एक्यूमुलेटेड लीव्स हैं जो कि कैसेबल हैं, तो आप रिकॉग्नाइज लायबिलिटी कर लो। आपकी लीव्स हैं जो एक्यूमुलेट नहीं हो सकती, या तो आप लीव ले लीजिए, उनके बदले आप जो है अपने उतनी पर डे के हिसाब से अपने जो है अमाउंट इन कैश उसको करवा लीजिए, तो उसकी आप लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी एक्यूमुलेटेड लीव है कि आप लीव आप इस साल में नहीं ली, अगले साल में ले सकते हैं, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। और अगर वो कैसेबल है कि कैश में कैश करवाई जा सकती है, एन कैश करवाई जा सकती हैं, तो उसको 100% लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर उसमें कंडीशंस ये हैं कि उसको एन कैश नहीं करवाया जा सकता, लीव ही ली जा सकती है, तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप एस्टिमेट लगाएंगे, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो भी होगा, जो आपको लगता है कितनी लीव जो है नेक्स्ट पीरियड में लेंगे, तो उतना ही आप एक्सपेंस रिकॉर्ड यहाँ पर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है जो सेकंड वाला था, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स या बोनस प्लान्स। ये क्या है आपका, प्रेजेंट या ओब्लिगेशन, प्रेजेंट कंस्ट्रक्टिव ओब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट और लायबल एंड मेजरेबल है। तो इसके अंदर क्या होगा आपको, अच्छा एक चीज़ इसमें और रहेगी पीछे, यहाँ पीछे चलते हैं थोड़ा। हाँ जी, तो यहाँ पर हमने एनकैश करवा लिया, उसके एक्सपेंसेस बुक कर दिए। एक्सपेंस बुक कैसे करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री आपकी परफॉर्मेंस होगी तब, यानी कि जब आपने इसको बुक करना है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीव एनकेसमेंट, लीव एक्सपेंस है, लीव एनकेसमेंट, तो आपकी जो है एक्सपेंसेस या लायबिलिटी आपके यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, इसका प्रोविजन कैसे बनाना है हम आपको अभी आपको दिखाएंगे। सेटलमेंट जब होगी, यानी कि जब आप लीव ले लेंगे, तो प्रोविजन फॉर लीव एम्प्लॉय जो लीव की है वो डेबिट कर देंगे टू कैश करते हैं, जब हमने कैश ले लिया, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो एम्प्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा। आपको दिखाते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं हम एक बार, और यहाँ पर आकर हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशंस आपने कैसे करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टाइप ऑफ पीपल्स, देखिए, हाँ जी, यहाँ पे टाइप ऑफ एम्प्लॉय आपके ओल्ड है या न्यू है, इस साल कोई नए आए हैं, आपका कोई बैलेंस फॉरवर्ड आपकी जो उसकी लीव आ रही है पिछले सालों से, तो आपने यहाँ पे लिख लिया, न्यू के लिए तो होंगे ही नहीं कोई। इस साल की कितनी लीव एंटाइटल्ड है दोनों को, उनके अपने अपने लिख लिए। अवेयर्ड लीव कितनी लीव ये ऑलरेडी ले चुके हैं वो हो गया। अब क्या है, कैरी फॉरवर्ड अनयूटिलाइज्ड लीव, इसको आप फीफो या लीफो के बेस पर लेंगे कि आप कौन सी आपकी लीव अब बची है जिसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, न्यू कितने हैं, उनकी पर डे की सैलरी कितनी है, यानी कि पूरे साल की सैलरी कितनी, डिवाइड बाय वर्किंग डेज इन द ईयर करके आप सैलरी पर डे निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी कितनी है इनकी ये लीव एनकैश करवाने की, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, और लायबिलिटी जो है आपकी ये कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि लास्ट में जिसका आप प्रोविज़न बनाएंगे, जो हमने पढ़ा था
और ये आपका यहाँ पर प्रोविज़न क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग प्लान एंड बोनस प्लान्स की। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स से आपके प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हैं, पास्ट इवेंट से रिलायबली मैनेज जो आप कर सकते हैं। इसका जो आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री सबसे पहले तो वही एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स एंड टू बोनस प्रोविजंस, जो आपके बोनस का प्रोविजन होगा आपका वो आ गया यहाँ पर। इस एंट्री में अमाउंट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है और एस्टिमेटेड रेट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग कितनी है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। और बोनस के लिए कितने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एलिजिबल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, बोनस पर एम्प्लॉय आपने कितना देना है, आपके ये सारे आगे। और आपको जो बेस्ट एस्टिमेट्स लेने रिपोर्टिंग डेट पर आप जो है अपने बेस्ट एस्टिमेट्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एंट्री क्या होगी, बोनस प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितने भी आपने अमाउंट पे किया वो आ गया। और जो भी इसका डिफरेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पर हो गया। सैलरी वेजेस तो अपनी नॉर्मल जो है वो रहेंगी। उसके बाद आता है जी आपका लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी कि जो आपके बेनिफिट्स हैं वो 12 महीने से लेकर रिटायरमेंट के बीच में जो दिए जाएंगे वो आपके लॉन्ग टर्म हो गए। टर्मिनेशन बेनिफिट्स, यानी कि जब आपकी जो सर्विस अब टर्मिनेट होगी उसके ऊपर कुछ बेनिफिट देने वाले हैं। और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी कि जो आपको ऑन और आफ्टर रिटायरमेंट दिए जाएंगे, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी कि PEB। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, देखिए ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले मेनली एक तो है DCP और एक DBO। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स में ये डिटरमाइन करना कि जो आपके प्लान वो DCP है DBO है, क्योंकि इनकी काउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है और मेन टॉपिक भी आपका लगभग यही रहेगा। और इसमें ज़्यादातर DBO के ऊपर आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस भी शायद DBO के ऊपर ही है स्टडी मैट में भी। तो देखिए सबसे पहले DCP, आपका जो एम्प्लॉयर है वो कंसर्न किससे है, कंट्रीब्यूशन किससे, ये आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड